नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आखिर पकड़े गए भारतीय पायलट अभिनंदन का पाकिस्तान चाहकर भी बाल बाका क्यों नहीं कर सकता है? हमारे पायलट को छोड़ना पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीओके में घुसकर भारत की वायुसेना ने जैश का जोश जमींदोश क्या किया, पूरा पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। हालात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान से ना ही बोलते बन रहा था और ना ही निगलते। तभी अपना दम दिखाने के लिए पाक लड़ाकू विमानों ने पुंछ रजौरी में घुसने की कोशिश की। 9:45 पर भारतीय रडार ने पाक विमानों की गतिविधि दर्ज की। 9:58 पर पाक विमान भारतीय सीमा में घुसे और 10:45 पर जवाबी कार्रवाई में भारत के लड़ाकू विमानों ने उन्हें खदेड़ डाला। लेकिन इस बीच भारत का एक मिग विमान क्रैश हुआ, जिसके चलते हमारे देश का लड़ाकू पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस बीच तमाम चीजें हुई। पाकिस्तान की तरफ से कई झूठ बोले गए। पहले उन्होंने 2 पायलट पकड़े जाने की बात कही, लेकिन बाद में 1 पायलट पर आ गए। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर आसिफ गफूर ने पहले 2 पायलट को हिरासत में लेने का दावा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर पोस्ट कर गिरफ्त में लेने की बात कही। भले ही आज हमारे देश का एक लड़ाकू पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में है, लेकिन पाक सेना चाहकर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पायलट अभिनंदन को वापस लाने के लिए समूचा देश एकजुट हो गया है। ट्विटर पर #BringBackAbhinandan ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरजमी पर पायलट अभिनंदन को एक खरोच भी आ सकती है? क्या पाक सेना उनका बाल भी बाका कर सकता है? तो आपको बता दें कि जिनेवा ट्रीटी के चलते ऐसा कोई कदम उठाने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। जिनेवा संधि के तहत जो युद्धबंदियों को लेकर नियम बनाए गए हैं, उसके तहत युद्धबंदियों को डराने धमकाने का काम या उनका अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता भी पैदा नहीं कर सकते हैं। युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जा सकता है या फिर युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाता है। संधि के तहत पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान है। वैसे आपको याद दिला दें कि कारगिल युद्ध में पायलट नचिकेता को भी पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया था। हालांकि बाद में जिनेवा कन्वेंशन को लेकर भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को आखिरकार 8 दिनों बाद नचिकेता को भारत को लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब अगर विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें तो सेना ने जिस तरह से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है, वो जिनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि उसे अपना पायलट वापस चाहिए और वो भी सुरक्षित। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है,
जब आतंकी हमला करता है तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुँचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। महागणाधिपतये स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। कुलदेवताभ्यः स्वाहा। रामदेवता। आज हम बनारस के सभी लोग मिलके जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी है, इस समय अभिनंदन जी पाकिस्तान के कब्जे में है
युद्ध के दरमियान वो पाकिस्तान के कब्जे में है और ताशकंद समझौते के तहत एक फ़ौजी के साथ फ़ौजी ऐसा व्यवहार करना चाहिए और यही हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं। और हम बनारस के लोग पूजा पाठ के माध्यम से, हवन के माध्यम से अभिनंदन जी के सलामती की दुआ करते हैं। उमा महेश्वराभ्यां वाणी